नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, कई दिनों से आपकी सेवा में कोई अपडेट नहीं दे पाया, क्योंकि सभी अपडेट्स जो थी आपने टीवी के माध्यम से लाइव देखी भी होगी कि जॉब सिक्योरिटी एक्ट जो 2024 सर्विस सिक्योरिटी एक्ट कच्चे कर्मचारियों के लिए बनाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही विधानसभा सत्र के पहले दिन ही स्वयं जो विधानसभा सत्र के जो पटल पर रखा था, तो वो सभी ने देखा भी होगा और उसकी तरह तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। तो इसीलिए हमने उसके बारे में वीडियो बनाना उचित नहीं समझा। तो साथियों, एक बात जहाँ पर जो बिल पारित हुआ है, बिल पेश हुआ है विधानसभा सत्र में, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं, लाइन्स हैं, बहुत से कर्मचारी साथी अन्य कर्मचारियों को भ्रमित भी कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और उसकी पूरी सच्चाई क्या है आपको हम बताने जा रहे हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से सुनें। तो साथियों, उससे पहले मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी सही व सटीक जानकारी आपके हित के लिए आती है, आपको सबसे पहले और सही सटीक जानकारी मिल पाए। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल कि जॉब सुरक्षा एक्ट 2024 है, जैसे पहले कैबिनेट में पास हो चुका था, उसके बाद विधानसभा सत्र में पास होना होता है, क्योंकि कैबिनेट में पास होने के बाद वो एक विधेयक बन जाता है, जिसको 6 महीने की अवधि के अंदर अंदर विधानसभा सत्र में लाकर पारित करके राज्यपाल महोदय के मंजूरी जरूरी होती है। तो कैबिनेट में पास हो चुका था। अभी पहले ही दिन जो विधानसभा सत्र अभी 13 नवंबर को शुरू हुआ, 13 नवंबर, 14 नवंबर, और उसके बाद अभी 18 नवंबर को एक दिन का सत्र और बचा है। तो जो 13 नवंबर के दिन ही माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से जो बिल था विधेयक के रूप में विधानसभा सत्र में माननीय राज्यपाल की मंजूरी में पेश किया। तो बहुत से साथी कमेंट कर रहे हैं, पोस्टें डाल रहे हैं कि बिल पारित हो गया है। सभी साथियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो साथियों, बिल पारित हुआ या नहीं हुआ, तो इसकी सच्चाई हम आपको बताते हैं। बिल साथियों, जैसे कैबिनेट में पारित होने के बाद जब विधानसभा में आता है, तो उसको पुनः स्थापित करना पड़ता है। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट था अपने हाथों से पढ़कर जो माननीय राज्यपाल के सामने जो बिल को पटल पर रखने की जो मंजूरी मांगी, तो पुनः स्थापित करने की मंजूरी जो मांगी, तो राज्यपाल महोदय ने भी मंजूरी पटल पर रखने की दी है। अभी उस पर चर्चा होनी है, चर्चा होने के बाद उस पर वोटिंग होगी। तो वो लास्ट वोटिंग 18 तारीख को साथियों, जो विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है, हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल महोदय की मंजूरी के बाद अन्य कोई काम बच जाता है तो एक आधा दिन सत्र की अवधि बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन 18 तारीख है जो अभी तक की जो जानकारी है, उसके मुताबिक 18 तारीख तक ही ये सत्र बैठने वाला है। तो जो बिल है सर्विस सिक्योरिटी एक्ट, इस पर अभी ये पूरी तरह से विधानसभा में पारित नहीं हुआ है साथियों। अभी तक ये सदन के पटल पर रखा गया है और पुनः स्थापित किया गया है। इस पर चर्चा होनी बाकी है। तो 18 तारीख को ये
पूर्ण विश्वास है कि बिल पर अंतिम मोहर लग जाएगी, 18 तारीख को पक्का लग जाएगी, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है। तो ये तो कन्फर्म है कि बिल पारित हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए बता दें, अभी तक विधानसभा में बिल पारित नहीं हुआ है, वह पुनः स्थापित किया गया है और 18 तारीख को उस पर चर्चा होनी है। तो दूसरी बात साथियों जो निकल कर सामने आ रही है कि 240 दिन वाले जॉब सुरक्षा एक्ट में जो पात्र होंगे, तो वो बार बार बहुत से साथी इस लाइन को दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। बिल की कॉपी में यहाँ इस पेज पर जो बिल का पेज है, व्याख्या नंबर 2, इस जो लाइन को पढ़कर बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, गुमराह किया जा रहा है कि नियोजन के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजनों हेतु किसी संविदात्मक कर्मचारी जिसने कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन के लिए परिश्रमिक प्राप्त किया हो को संपूर्ण वर्ष के लिए कार्य किया गया समझा जाएगा। साथियों यहाँ पर बहुत से साथी कह रहे हैं कि जिसने एक साल में 240 दिन जिसके पूरे हो चुके हैं, 240 दिन की जिसने सरकारी विभाग में सेवा पूरी कर ली है, वो इस एक्ट का पात्र है, उसको भी जॉब सुरक्षा का अधिकार मिल जाएगा। नहीं साथियों, ये एक गुमराह करने वाली बात है। आप इसको जो एक्ट के अकॉर्डिंग समझ के देखिए। इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो 5 साल की गणना है, 5 साल कैसे गिने जाएंगे, क्योंकि उसमें साथियों बहुत से साथी ऐसे होते हैं कि जो विदाउट पे लीव भी ले लेते हैं, यानी कि बिना वेतन के अवकाश जो है वो ले लेते हैं, और कुछ मेडिकल लीव्स भी होती हैं, और बीच में कैजुअल लीव होती हैं, आरएच होती हैं, जीएच होती हैं, ऑफ्स होते हैं संडे वगैरह के, तो बहुत सारी छुट्टियां उसमें आ जाती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो लिखा गया है कि कर्मचारी जो किसी सरकारी संस्था में कार्यरत है, तो उसके एक कैलेंडर वर्ष में, यानी कि जैसे कैलेंडर वर्ष जनवरी से दिसंबर तक होता है, तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 31 दिसंबर तक एक व्यक्ति को 240 दिन की सैलरी मिली होनी चाहिए साथियों। ऐसा नहीं है कि आपके कुल 200 दिन की ही सैलरी मिली हो पूरे साल में से। साल में 365 दिन होते हैं साथियों। 365 दिन में बीच में छुट्टियां भी होती हैं, ऑफ होते हैं, सीएल मेडिकल, संडे सैटरडे, जीएच होती हैं जो गेजेटेड हॉलीडे होती हैं, आरएस होती हैं, बहुत सारी छुट्टियां उसमें आ जाती हैं, और कुछ कर्मचारी अपनी विदाउट पे लीव भी ले लेते हैं। तो इसके लिए इसमें ये शर्त रखी गई है कि कम से कम 240 दिनों की जो हाजिरी है कर्मचारी की एक साल में होनी बहुत ज़रूरी है, तो ही कर्मचारी का एक साल पूरा माना जाएगा। अन्यथा अगर एक साल में 240 दिन की सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आई है, आपकी अटेंडेंस नहीं लगी है, तो आपका वो साल पूर्णतः गिना नहीं जाएगा कंटिन्यू। तो ये अपने दिमाग से वहम निकाल दें साथियों। तो इस लाइन को अच्छी तरह से समझें, और अगर आपको नहीं समझ आता तो दोबारा हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें कौन कौन कर्मचारी शामिल नहीं होंगे, नीचे एक तो जो कर्मचारी केंद्रीय सरकार जो की स्कीम है, केंद्रीय सरकार की स्कीम है, उनके अधीन लगे हुए हैं, बेशक हरियाणा में ही कार्यरत हैं, लेकिन वो केंद्रीय सरकार द्वारा भागते या पूर्णतः भुगतान वाली केंद्रीय, क्योंकि कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको दोहरा वेतन, यानी कि कुछ अंश उसका 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है और 60% जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन स्वास्थ्य विभाग में, तो उनका भी 60-40 के अनुपात से जो वेतन मिलता है। ऐसे जो कर्मचारी हैं वो अभी इस जॉब सुरक्षा एक्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे साथियों। तो दूसरी बात, जिसे मानदेय आधार पर नियोजित किया गया हो, मानदेय आधार पर यानी कि साथियों जैसे डेली वेजेस कर्मचारी हैं, मानदेय जैसे डेली का मानदेय जिनका
उस आधार पर डेली वेजेस की आज उनको काम है बुलाया जाता है, कल बुलाया जाता है, उसके बाद काम नहीं है तो नहीं बुलाया जाता, ऐसे साथी भी उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। और तीसरा क्या है, जिसे सरकारी संस्था द्वारा अंशकालिक आधार पर की गई सेवा के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया हो। अंशकालिक आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया गया हो, कुछ ही अंश के लिए, कुछ ही मंथ के लिए उसको वेतन दिया गया हो, पारिश्रमिक का भुगतान किया गया हो, या फिर जिसे नियत तिथि को 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। साथियों, जिसके 58 वर्ष की एज हो चुकी है 14 अगस्त तक, वो भी इस एक्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि वो 58 साल की एज पूरी करने के बाद रिटायरमेंट माना जाता है। इसीलिए 58 वर्ष की आयु पूरी करने वाला कर्मचारी भी इसमें नहीं आ सकता। या फिर जिसकी सेवा इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को या उससे पूर्व समुचित प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी गई, या उसे हटा दिया गया हो। जो कर्मचारी जो इस अधिनियम है, जो एक्ट है, इसके घोषणा से पहले ही किसी कर्मचारी को हटाया जा चुका हो, वो कर्मचारी भी इस एक्ट में नहीं आएंगे साथियों। तो साथियों, इतनी ही जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था, और आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।